हम गरीब आवाम को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए बहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। मैंने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हदायत की है कि पाकिस्तान भर में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में आवाम को फ़रोख्त किया जाए। गरीबों को महंगाई से बचाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हर माह मज़ीद 2000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा कि इस सिलसिले में 28 अरब रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं। इस रकम को आइंदा माली साल के बजट में भी रखा जाएगा। इस रकम से 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को माहाना 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, जिससे कुल 8.5 लाख करोड़ अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा, जो मुल्की आबादी का 1/3 बनते हैं। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को मुआशी दलदल में दफन कर दिया। 4 साल में जितना कर्जा लिया वो इससे पहले लिए जाने वाले कर्जे के 80% के बराबर था। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। IMF से मुआहदा इमरान हुकूमत ने किया, सख्त शराइत मानी और मुल्क को मुआशी दलदल में फंसा दिया। मैं साके मईशत के लिए तमाम सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज़ कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद, कहा कि एक शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा है। अपने मनफी सियासी एजेंडे के तहत कौमी मुफादात और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा रहा है। दोस्त ममालिक को नाराज़ कर दिया गया। अमरीका में हमारे सफ़ीर ने भी इस साजिश की कहानी को यकसर मुस्तरद कर दिया। कौमी सलामती कमेटी ने भी 2 मरतबा साजिश की कहानी को मुस्तरद किया। अगर कोई ये समझता है कि इसका घमंड और ज़िद दस्तूर पाकिस्तान और आइनी इदारों की मुतफ़िका राय से मुक़द्दम है, तो ये उसकी भूल है। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, किसी एक की ज़िद से नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि जो गरीब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नहीं, उन्हें आज एक नंबर देंगे। वो इस नंबर पर अपना नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। हम 3-4 दिन में तय कर लेंगे कि वो गुर्बत के मायार के नीचे हैं या नहीं। अगर वो लोग शराइत पर पूरे उतरे तो उन्हें भी रकम दी जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल लोगों को इस हफ्ते पैसे मिल जाएंगे। कहा, शौकत तरीन ने IMF से जो मुआहिदा किया है उसे आगे लेकर चल रहे हैं। IMF से मुआहिदा बेहतर करके आगे जाना है। अगले साल नई हुकूमत IMF से मुज़ाकरात करेगी। ये भी कहा कि ख़जाने में पैसे नहीं हैं, फिलफोर लोड शेडिंग ख़त्म करना मुमकिन नहीं। चंद महीने में लोड शेडिंग का नासूर ख़त्म कर देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की हुकूमत पर तनकीद, कहा कि इनसे हुकूमत नहीं संभल रही, रुपए की कदर गिरती जा रही है। सस्ती ना करें तो कम से कम जिस रेट पर चीज़ें छोड़ कर गए थे उस पर तो रहने दें। शाही फरमान जारी करके पेट्रोल की कीमत 30 रुपये बढ़ा दी गई। मुश्किल फैसले इमरान खान ने किए थे, IMF के सामने नहीं लेटे। करप्शन पर लेक्चर शहबाज शरीफ के मुंह से अच्छा नहीं लगता। इमरान खान ने कहा था कि अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, रूस से तेल लेंगे। मुल्क में मुसलसल 3 हफ्ते बाद महंगाई में कमी रिकॉर्ड की गई। 0.26% कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक नवा हफ्ते LPG, घरेलू सिलेंडर, चिकन और लहसुन समेत 5 अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में कमी हुई। दूध, दही, चीनी, घी, आलू, टमाटर, प्याज, अंडे, दाल, चना, दाल माश, 27 अशिया की कीमतों में इजाफा, 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात पर रद्दमंद, कहा कि फौरी इंतख़ाबात के लिए हुकूमत तैयार हो, मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं। साथ धमकी भी लगाई कि इलेक्शन का ऐलान 6 दिन में ना हुआ तो इस बार पूरी तैयारी से इस्लामाबाद आएंगे।
पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट को इज्जत देने की बात कुछ यूं की कि इंतखाबात हों, फिर अवाम जिसे वोट देना चाहें दें, बिस्मिल्लाह। सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हुए इमरान खान ने बताया कि उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है कि सूरत हाल वाज़ेह करें कि क्या वो भेड़ बकरियों की तरह संभाल लें। उन्होंने कहा कि वो समझे थे कि अदालती हुक्म के बाद एक्शन नहीं होगा, रुकावटें दूर हो जाएंगी, लेकिन उनके 2 लोग शहीद कर दिए गए, पुलिस से दहशतगर्दी कराई गई। इमरान खान लॉन्ग मार्च के दौरान जांबाज कारकुन सैयद अहमद जान के घर मर्दान गए, अहले खाना से ताज़ियत की। जांबाज कारकुनों के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपये इमदाद देने का ऐलान किया। बात करने का ये तरीका है। वो चीफ जस्टिस को भी धमकी दे रहा है, वो दूसरे इदारों को भी धमकी दे रहा है, वो सियासी जमातों को भी धमकी दे रहा है, हुकूमत को भी जो है वो धमकी दे रहा है कि जी आप इस तरह से करो वरना 6 दिन बाद मैं ये कर दूंगा। हर किसी को जो धौंस और ब्लैकमेलिंग से अपनी टर्म्स के ऊपर लाना चाहता है। इस तरह से कोई इसकी टर्म्स के ऊपर नहीं आएगा। हमने वो सारी चीजें जो है वो उनको मुहैया कर लिया है, प्लानिंग कर ली है। मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि ये किसी हेलीकॉप्टर में बैठ के इस्लामाबाद आ जाए तो 100 बार आ जाए, अब ये रोड के रास्ते जुलूस लेके नहीं आ सकेगा। ब्रिज जो है ना ये क्रॉस नहीं करने देंगे इसको। इमरान खान हेलीकॉप्टर से आ जाए तो आ जाए, वरना अब अटक ब्रिज क्रॉस करने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। बोले ये बात करने का कौन सा तरीका है। इमरान खान चीफ जस्टिस, इदारों और हुकूमत को धमकी दे रहा है। इमरान खान धौंस और ब्लैकमेलिंग से हमें अपनी शराइत पर लाना चाहता है। धमकी, गुफ्तगू और ब्लैकमेलिंग को तस्लीम नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ वाले इस मरतबा पूरी तैयारी से आए थे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की फोर्स लेकर आए थे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने फोर्सेस का घेराव किया था। अगर हम उन्हें ना रोकते तो ये लोगों के घरों में घुसते, ये पुरअमन रहने का मुआहदा भी करें तो गारंटी कौन देगा। इस्लामाबाद मार्च के दौरान कारकुनों को बड़ी तादाद में सड़कों पर लाने में नाकामी पर इमरान खान पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से नाराज़। इमरान खान ने फिर बगैर तैयारी और बगैर मुशावरत के 6 दिन की डेडलाइन दे दी। पार्टी रहनुमाओं को भी इमरान खान की हिकमत अमली पर तहफ़्फ़ुज़ात है। तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है, प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में अंदर की कहानी सामने ले आया। दावे 30 लाख के, तमाशाई 10,000। खान की आए बाएं शाएं सिवाय शर्मिंदगी और नाकामी के तरफ के और कुछ भी नहीं। मरीम नवाज की इमरान खान पर तनकीद, कहा कि इनकलाब अपना रास्ता खुद बनाता है, पुलिस के रोकने से नहीं रुकता। पुलिस को देखकर दौड़ जाने वाले इनकलाब को डूब मरना चाहिए। बंदे जमा ना कर पाने पर इमरान की ज़हनी हालत काबिल रहम हो गई है। खिसियानी बिल्ली के पास नोचने के लिए खंबा होता है, इमरान के पास वो भी नहीं। जिस सुप्रीम कोर्ट को वो चंद दिन पहले गालियां दे रहे थे, आज उसी की आड़ में इंतशार के एजेंडे की तकमील चाहते हैं। अदालत को चौकन्ना रहना होगा, इस सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा, वरना जानिबदारी का तासुर उभरेगा। इस्लामाबाद के थाना तंडौल में भी इमरान खान और अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई क़यादत के खिलाफ अलग अलग 2 मुकदमा दर्ज। तंडौल थाने में दर्ज FIR के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने असलहे से लैस होकर पुलिस एहलकारों की वर्दियाँ फाड़ी। अली अमीन ने खतरनाक नताइज की धमकियाँ दी। FIR में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और असद उमर भी नामजद। जो बिल्डिंग और मकान पर हेड उन्होंने 2600 रियाल पर लिया था, 3,500 रियाल पर लिया था, मैंने तकरीबन उसको 2100 रियाल पर लिया। आज पीटीआई का हुकूमत होता खुदा ना ख्वास्ता तो ये हज फिर 11 लाख पर होता, इंशाअल्लाह 6.5 लाख से भी तकरीबन कम होगा। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा है कि साबिक हुकूमत ने सरकारी हज के नाम पर डाका डाला है, इसमें भी करप्शन की गई। मौजूदा हुकूमत हज अखराजात को 6.5 लाख रुपए से कम करने की कोशिश कर रही है। आज अगर पीटीआई की हुकूमत होती तो हज 11 लाख में होता। पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में पेट्रोल पर 68 रुपये बढ़ाए। नून लीग की हुकूमत ने यकदम 30 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। महंगाई मजीद बढ़ेगी। रूस से सस्ता पेट्रोल लेते तो 42 रुपये लीटर कम मिलता।
साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का पेट्रोल महंगा करने पर रद्द-ए-अमल। वजीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं कि महंगा तेल लेकर सस्ता बेचने के लिए सब्सिडी का फंड कहाँ रख कर गए थे। खुद PTI ने IMF से कीमतें वापस बढ़ाने का यकीन दिलाया था। रूस से सस्ता तेल लाने का मुआहदा कहाँ है? वजीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का सवाल। कहा कि अगर रूस से सस्ते तेल की बात हुई थी तो BSO के किसी टेंडर में इसका जिक्र क्यों नहीं? इमरान खान ने सियासी फ़वाइद के लिए मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ खिलवाड़ किया। पाकिस्तान की जानिब से तिजारत की ख्वाहिश जाहिर करने के बावजूद रूस की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। भारत में पेट्रोल की कीमत 250 रुपये 17 पैसे पाकिस्तानी रुपए और पाकिस्तान में 179 रुपये 88 पैसे हैं। भारत में डीजल की कीमत 234 रुपये 3 पैसे पाकिस्तानी रुपए और पाकिस्तान में 174 रुपये 15 पैसे हैं। भारत ने पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये कमी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करने के लिए की। हमारे यहाँ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पहले ही 0 है। आपके पख्तूनख्वा में फॉलोअर्स हैं, कसीर तादाद में, इसमें कोई शक नहीं है। आप पख्तूनख्वा के पॉपुलर लीडर हैं, लोग आपको वोट भी देते हैं, लोग आपके साथ जाती भी हैं, लेकिन ना लोगों ने वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें गिरती देखी, ना लोगों ने गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरती देखी, ना लोगों ने वज़ीर आला हाउसेस में यूनिवर्सिटियाँ देखी, ना लोगों ने पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए देखा, ना चोरों को लटकते हुए देखा। अब आप अगर दोबारा लोगों को इंगेज करके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो कौन सा नया नारा है? और एक बात खान साहब, आपकी टीमों ने यूट्यूबर्स और कीबोर्ड वॉरियर से पाकिस्तान फतह करने की कोशिश की। माजी में पख्तूनख्वा के साथियों को आप लोग भुला चुके थे 3.5 साल वज़ीर आज़म दौर में। अब यूट्यूबर से और कीबोर्ड वॉरियर से तो अमेरिका, यूरोप और नेटो के ममालिक अफगानिस्तान फतह नहीं कर सके, आप इस्लामाबाद क्या फतह करेंगे? और सर गली गली कूचे कूचे में लोग आर्मी जनरल्स को गालियां दे रहे हैं। ये तरबियत किसने दी? ट्विटर पे ये कौन लोग हैं? ये PTI के लोग हैं। आप अपने वर्कर को पाकिस्तान के इदारों बिलखुसूस आर्मी और जो अदलिया है उसके हवाले से क्या पैगाम देंगे कि जो आर्मी जनरल के हवाले से ये पैगाम आपने कहा था कान में पैगाम पहुंचा दे, तो मेरे ख्याल से हर कान तक पहुंच चुका है, गालियां पड़ रही हैं। तो आप अब अवाम तवक्को कर रहे हैं कि आप अपने वर्कर की थोड़ी सी तरबियत कर लें। आप भली बिल्कुल आप अपनी तहरीक चलाएं, इन चोरों के खिलाफ चलाएं, पाकिस्तान को फतह करें, फतह करके दोबारा आप आवाम की खिदमत करें। लेकिन ये जो नफरत की सियासत है, ये गलत विरोध की सियासत है, इस हवाले से अपने वर्कर को पैगाम देंगे। मैं इसका बड़ा सख्त जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं दूंगा। बाकी ये जो सारी आपने बातें की है, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही कि कीबोर्ड वॉरियर्स और ये और वो। आपको पता है कि सोशल मीडिया को आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर सका। आपको अंदाज़ा है, आप ट्रेंड चलाएं सोशल मीडिया पे, आप कोई ट्रेंड चलाते हैं, वो अगर लोग उसको फॉलो नहीं करते, वो कल ख़त्म हो जाती है, वो अपनी आवाज़ सामने रख देता है। तो इसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये गलत फहमी जी, आप नफ़रतें फैला रहे हैं। नफ़रतें मैं फैलाना चाहता, जो कल हालात थे वहाँ नफ़रतें आपने तब देखनी थी कैसे फैलनी है, जो आगे कल इंतशार होना था। हम अपनी तरफ से मुल्क को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपने बातें की हैं बिल्कुल आपने गलत की हैं और एक गलत किस्म की तकरीर कर दी है बैठ के यहाँ जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। थैंक यू। ये आप इस तरह की चेयरमैन PTI इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी के सख्त सवाल पर नाराज। सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें न गिराने, गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटियाँ न बनाने, सोशल मीडिया पर मुतनाज़ ट्रेंड्स के बारे में सवाल किया था। इमरान खान नाराज़ होकर बोले कि वो इस सवाल का बहुत सख्त जवाब दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर गालम गलोच की सियासत रोकने की तरबियत के सवाल पर इमरान खान बोले, सोशल मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं कर सका। अगर कोई ट्रेंड चलाता है और लोग फॉलो नहीं करते तो ट्रेंड अगले दिन ख़त्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये गलत फहमी है कि वो नफरत फैलाना चाहते हैं, वो तो मुल्क को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सहाफ़ी से कहा कि आपने गलत किस्म की तकरीर कर दी, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इमरान खान का गुस्सा यहाँ नहीं थमा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खात्मे पर जाते जाते भी उन्होंने सहाफ़ी को झाड़ पिलाई, कहा कि अपनी तकरीर कहीं और करें। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे के लिए असम्बली वज़ारत ख़ज़ाना को इस साल दारुल-हुकूमत की पुलिस की तनख्वाह पंजाब पुलिस के बराबर कर दी जाएंगी। कैपिटल पुलिस की राशन की अलाउंस में भी इजाफा किया जाएगा। अमन-ओ-अमान अलाउंस भी दिया जाएगा।
IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। इस्लामाबाद में मज़ीद 17,000 एहलकारों की नफरी मंगवाने का फैसला। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि रेड जोन को महफूज बनाने के लिए वाटर कैनन बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। कराची सुपर हाईवे पर बनी निजी हाउसिंग सोसाइटी में मोटरसाइकिल रेस के दौरान शुरू होने वाला झगड़ा कत्ल तक पहुंच गया। 21 साल नौजवान को तल्ख कलामी पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जजलान अपने दोस्त शाह मीर के साथ गाड़ी चला रहा था। इस दौरान उसने दूसरे ग्रुप को रेस लगाने से मना किया, जिस पर तल्ख कलामी शुरू हुई। मोटरसाइकिल सवार हसनैन ने भाइयों को बुला लिया, जिन्होंने फायरिंग करके जजलान की जान ले ली। शाह मीर जख्मी हुआ। मुलजिम हसनैन गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मुलजिमान फरार हो गए। मुकदमा भी दर्ज। संभानी आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी सिलसिले में आग लग गई। करीबी घर भी लपेट में आ गया। कई मवेशी मर गए। फायर ब्रिगेड और एक मकामी अफर्द आग बुझाने में मसरूफ। मासेरा के बटरासी के जंगलात में लगी आग पर कई घंटों बाद काबू पा लिया गया। आग से एक ही खानदान के 5 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के 32 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। 4,456 वार्ड में वोटर हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में 132 ख़वातीन जनरल नशिस्तों पर हिस्सा ले रही हैं। चमन, कला अब्दुल्ला, पंजगुर, गवादत, तुरबत, खुशदार और आवरान इंतहाई हसास करार। बलूचिस्तान के 32 अजला में पोलिंग इतवार को होगी। ECL से निकाले वफाकी वजीरों के नाम सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स नादहिंदगान वाले रूल में तरमीम की। रूल्स के मुताबिक करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नादहिंदा और लोन डिफॉल्टर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। अदालत ने कहा कि फ़िलहाल ECL रूल से मुतल्लिक फैसले कालदम नहीं कर रहे, लेकिन कानून पर अमल के लिए कुछ ज़वाबित ज़रूरी हैं। तहकीकाती इदारों में आला शख्सियात की मुबैना मुदाखलत के असकुर नर्स केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब के मुताबिक इनसे पूछे बगैर 174 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि FIA की रिपोर्ट से तासुर मिला कि कई मामलात गैर संजीदा इकदाम से कवर किए गए। जस्टिस मज़ाहर नकवी बोले कि काबीना के अरकान तरमीम से मुस्तफ़ीद हुए। काबीना अरकान ज़ाती फ़ायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं? अदालत ने FIA से कहा है कि तमाम रिकॉर्ड के महफूज होने का सर्टिफिकेट अदालत में जमा कराए। अदालत में वज़ीर आज़म के वकील इरफान कादिर बोलते रहे, बेंच उठकर चला गया। इंस्टीट्यूशन जो हम सबको अजीज है, इस इंस्टीट्यूशन को हम सब चाहते हैं कि ये एक अनबायस्ड इंस्टीट्यूशन नजर है। इंस्टीट्यूशन का इमेज हमने एनहांस करना है, तो हम इस चीज पे भी बात कर सकते हैं कि बेंच जो है उसका लार्जर कम्प्लेक्शन हो, ताकि कल को कोई ये बात ना करे कि कुछ जजेस ने मिलकर सारे मुल्क का फैसला कर दिया। मैं और चीफ जस्टिस साहब दोनों इस वक्त इस चीज पे कन्वर्ज कर रहे हैं कि जब लिख के बात होती है, जब रूल्स ऑफ द गेम सेट होते हैं, तो फिर आप कॉन्शियंस में और कानून में सही नतीजे पे पहुंचते हैं। साहिवाल सेंट्रल जेल से खातून समेत 176 PTI कारकुन रिहा कर दिए गए। जेल हुकाम के मुताबिक रिहा किए गए कारकुनों का ताल्लुक DG खान, चिन्योर, साहिवाल, उकाड़ा से है। कारकुनों को वजारत दाखिला के अहकामात पर रिहा किया गया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया। नैब तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दें। अपोजिशन अरकान चेयरमैन सेनेट की नशिस्त के सामने पहुंच गए। शहजाद वसीम ने कहा कि हम EVM पर समझौता नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारा ने कहा कि समंदर बार पाकिस्तानियों के वोट का हक वापस नहीं लिया गया। शिबली फराज और आज़म सवाती इस कमेटी में थे जहाँ ये बिल मंजूर हुआ। शिबली फराज बोले कि आपने तासुर देने की कोशिश की कि हमें बिल मंजूर था। आपकी बात बदनीयती पर मबनी है। क्या इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कमेटी भेजा जाए? चेयरमैन सेनेट का सवाल। ऐवान ने कसरती राय से कमेटी को बिल भेजने की मुखालफत की। मुस्लिम
लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक बरकरार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशिस्तों का बिल ला रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी दी जाएगी। कहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च बुरी तरह नाकाम हो गया। इमरान खान की डेडलाइन की हैसियत नहीं। वफाकी वज़ीर तिजारत और सरमायाकारी नवीद कमर की जर्मन वज़ीर ममलिकत ख़ारजा से मुलाकात, तिजारती और मुआशी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। नवीद कमर ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने की बातों में सदाकत नहीं। लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी मुख्तसर मुद्दत के लिए लगाई गई। मुश्किल मुआशी फैसले बेहतर मईशत और मुस्तकबिल के मुफाद में है। इस्लामी दावन तंजीम का यासीन मलिक की उम्र कैद पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि यासीन मलिक अशरफ से आज़ादी की पुरअमन जद्दोजहद की क़यादत कर रहे हैं। आलमी बिरादरी कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से न जोड़े। भारत तमाम कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा और मकबूजा कश्मीर में मसालिम बंद करे। Two things that history will not contest about Benazir Bhutto. She was the first Muslim female Prime Minister elected in an Islamic country when women in power was a rare thing. The path she carved as a woman feels as relevant today as it was decades ago. न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न का बेनज़ीर भुट्टो को ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 32,000 शुरा से खिताब करते हुए कहा कि तारीख़ में कोई बेनज़ीर भुट्टो का दो चीज़ों में मुकाबला नहीं कर सकता। एक ये कि वो इस्लामी मुल्क में मुंतखब होने वाली पहली खातून वज़ीर आज़म थी, और दूसरा ये कि अपने दौरे हुकूमत में माँ बनने वाली पहली खातून वज़ीर आज़म थी। जसिंडा आर्डर्न ने कहा कि तकरीबन 30 बरस बाद बाहैसियत वज़ीर आज़म उन्हें भी अपने दौरे इक़्तिदार में माँ बनने का एहसास हासिल हुआ। मेरी बेटी की पैदाइश 21 जून 2018 को हुई, जो बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का दिन है। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 24 साल बीत गए। आज यौम तकबीर मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। 28 मई 1998 पाकिस्तानी तारीख का वो अहम तरीन दिन था जब पाकिस्तान 5 एटमी धमाके करके दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन गया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने आलमी दबाव मुस्तरद करते हुए एटमी धमाकों का फैसला किया था। बलूचिस्तान की ज़िला चागी में एटमी धमाके करके पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बनने का भी एजाज़ हासिल किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज से आवाम की मुश्किलात कम होंगी। ये है वो हकीकी रिलीफ जो आम आदमी के आंसू पहुँचने के लिए है। इमरान न्याजी तुम एहसास से अखलाकियात तहजीब से नाबलद हो। रिलीफ दूर की बात, तुमने अपने दौर में कौम को तकलीफ में रखा। टेक्सास स्कूल में फायरिंग से तालिब इल्मों को बचाने में गलत तरीका अपनाया गया। हुक्काम का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी हिकमत अमली बदलते रहे। पुलिस ने सुस्त रवि का मुजाहरा किया क्योंकि एहलकारों की जान जाने का खदशा था। हमलावर की मौजूदगी में तालिब इल्म 911 पर कॉल करते रहे। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लोगों को असलहे का हक रखने का दिफा। कहा कि बुराई की मौजूदगी शहरियों को मुसल्लह करने का जवाब है। तफीन शरीफ इंग्लैंड के इलाके टेम्स साइड की पहली एशियाई मुस्लिम ब्रिटिश पाकिस्तानी डिप्टी मेयर मुंतखब हो गई। तफीन शरीफ का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। तफीन शरीफ का कहना है कि मसला कश्मीर इंसानी हमदर्दी का मसला है जिसके लिए एक संजीदा हल की ज़रूरत है और हम सबको इस पर बात करने की ज़रूरत है। लाहौर कलंदर्स और अखवत फाउंडेशन के दरमियान पार्टनरशिप की तकरीब। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना के मुताबिक सिंध, बलोचिस्तान, KP और पंजाब से 2-2 तलबा, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से 1-1 तालिब इल्म को स्कॉलरशिप दी जाएगी। चेयरमैन अखवत फाउंडेशन अमजद साकिब ने कहा है कि मजमूई तौर पर इसमें 20 खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा।
पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। फ्रांस में होने वाले कैन फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड ने जूरी प्राइज अपने नाम कर लिया। साइम सादिक की फिल्म जॉयलैंड कैन फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है।